नारायण 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 राम 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 पराकृष्ण भगवन्नं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषभीष्टैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गुरु नारायण 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 नारायण। अपने पास जितने साधन के औजार है, काम करने वाले जिसको करण कहते हैं, सबसे बढ़कर के बुद्धि है। बुद्धि से बढ़कर कोई करण नहीं हमारे पास। अब बुद्धि शुद्ध कैसे हो? शुद्ध बुद्धि काम करती है, तीक्ष्ण बुद्धि इतना काम नहीं। बुद्धि सूक्ष्म हो, तीक्ष्ण हो और स्थिर हो, ये तीन गुण आना चाहिए अंतःकरण में। तो तीन गुणों में तीक्ष्णता भी काम की है, परंतु शुद्धि जितनी काम की है उतनी तीक्ष्णता काम की नहीं है। तीक्ष्णता में हर एक विषय समझने में बड़ी सुविधा होगी, परंतु शुद्ध होगी तो परमात्मा की तरफ चलेगी। और तीक्ष्ण होती वकील वरिष्ठ जज बन जाएगा, कल्याण नहीं होगा। और शुद्ध होगा तो मामूली मोटी बुद्धि से कल्याण हो जाएगा। तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है परंतु शुद्ध है तो उसकी रुचि परमात्मा की तरफ हो जाएगी। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धि स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके सबकी हित की चेष्टा हो। अपना अभिमान, मैं जानकार हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझा दूं इनको, ये अभिमान। और स्वार्थ बुद्धि, हमारा काम सिद्ध कैसे हो, किससे से मेरा काम निकले, कैसे लोग मेरा कहना करे, ये स्वार्थ। ये स्वार्थ बुद्धि अहंकार बुद्धि दो छोड़ दिया जाए तो बुद्धि बहुत निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि से और अभिमान से बुद्धि मैली होती है, इसे मेरा बनाता है। हमने विचार किया कि सात्विक सुख के विषय में भगवान ने कहा कि आरंभ में तो जहर की तरह है, परिणाम में अमृत की तरह है। वो परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सुख सात्विक है। तो सात्विक सुख में बताया कि इसका पहले विष की तरह है। तो मेरे समझ में बात नहीं आई। सात्विक सुख में जाओ तो आनंद ही आनंद है, पहले जहर की तरह होता ही नहीं। विषेंद्रिय संयोग से सुख होता है, पहले अमृत की तरह दिखता है और परिणाम जहर की तरह होता है। ये बात तो ठीक है। ग्रंथों में आ रहा है कि सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति और पापोत्पत्ति से राज से ही काम से ही नो भयं किंतु प्रसादो क्षपणम भवेत्। पवित्रता पैदा पापोत्पत्ति राज से ही, और पापोत्पत्ति होती राजपुष्टियों से, राजगुण दूसरों गुण से, और तमोगुण से कुछ नहीं पैदा, आयु खत्म होती। परंतु अधोगति चिंता गीता ने कहा वैसे अधोगति होती है। और राजसी जितना पाप है जितना सब राजसी से होता है।
राजसी दो तरह की होती है। एक राजसी सतोगुण की तरफ ले जाओगे, तमोगुण। जैसे कीर्तन करो, जप करो, सेवा का काम करो, ये राजसी है। पर ये राजसी सत्वमुखी है, सतोगुण का है। तो बुद्धि को शुद्ध करना हो तो सतोगुण की सन्मुखता, निर्गुण की सन्मुखता होनी चाहिए परमात्मा की तरफ। वो सिद्धांत होगा तो उससे सात्विकता पैदा होगी। सात्विकता बढ़ेगी तो उससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तीक्ष्ण कम हो तो भी काम चल जाएगा, तीक्ष्ण हो तो और सहायता मिलेगी। स्थिरता, तीक्ष्णता और शुद्धि तीन बताई। जितनी होगी अच्छी बात है, पर शुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। स्थिरता का मतलब क्या? एक मन की स्थिरता होती है, एक बुद्धि की स्थिरता है। लोग मन की स्थिरता के लिए तो कहते हैं, और बात के मन नहीं लगा तो कुछ नहीं लगा। मन स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर भी बहुत अच्छी बात है। पर बुद्धि की स्थिरता जितनी काम करती है, इतनी मन की स्थिरता काम नहीं करती। मन की स्थिरता होने से सिद्धियां पैदा हो सकती है। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईश्वर सिद्धियां मुख्य है। ऐसी सिद्धियां कई पैदा हो सकती है। आप में शक्तियां जागृत हो जाएगी, परंतु आपका कल्याण हो जाएगी, बात नहीं है। और बुद्धि एक हो जाएगा, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो व्यवसायत्मिक का बुद्धि एका 41 से 44 श्लोक तक दूसरे अध्याय में व्यवसायत्मक बुद्धि बताई। वह एक ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है उस बाधा बताई 44 में। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया शीर्षा व्यवसायता बुद्धि समाधो न विधीयते। संसार का सुख लेना और पदार्थों का, रुचियों का संग्रह करना, इन दो में जो बुद्धि लगी वह शुद्ध नहीं होती, वह शुद्ध होती ही नहीं। उसके एक निश्चय होता ही नहीं, बुद्धि स्थिर होती ही नहीं। गीता में कई बात कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहता हूँ। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, सुख में जिसकी आसक्ति है, ऐश्वर्य संग्रह में जिसकी आसक्ति है, ऐसे पुरुषों की वो व्यवसायत्मक बुद्धि पैदा नहीं होती। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक होती है, ये गीता में आया है। व्यवसायत्मक बुद्धि एक। 41 से 44 तक 4 श्लोकों में विशेषता से है। और 9वें अध्याय में आता है अभी से सुदूराचार है, पापी से पापी है, दुष्ट से दुष्ट है। बहुत बड़ा धर्मात्मा बन सकता है बहुत जल्दी, क्षणों में। कब? सम्यक व्यवस्थित हुई। अभी से सुदूराचार है, भलते माम अनन्य भाग। अन्य नहीं, भगवान के सिवाय और कोई मतलब नहीं है। भक्ति माम अनन्य भाग, उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? कि सम्यक व्यवस्थित हो, निश्चय सम्यक हो। तो बुद्धि स्थिर होगी परमात्मा की तरफ चलने की। अब बहुत काम होगा। परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। और हमारे कोई मतलब नहीं किसी से, कोई सुख पावे दुख पावे, आदर हो निरादर हो, प्रशंसा हो निंदा हो, कोई मतलब नहीं हमें इनसे। इन बातों से कुछ लेना नहीं। हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, भगवान के दर्शन करना है। ये पारमार्थिक उन्नति की एक तरफ बुद्धि स्थिर हो जाएगी, फिर मन भी स्थिर हो जाएगा, इंद्रियां भी सब ठीक हो जाएंगे। तो बुद्धि एक स्थिर परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। उसकी बहुत कीमत, उसकी बहुत ज्यादा महत्व है, विशेष महत्व। तो बुद्धि एक व्यवसाय तुमका किससे नहीं होती? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इन दो की नहीं होगी। भोगों में लगा है, रात दिन भोग भोगने में है। भोग क्या? संयोग जन सुख। हमारे मन की बात होगी, राजी हो गए, ये भोग है। संयोग होकर सुख होता है, ये भोग है सब। योग क्या है? कि संसार से वियोग हो जाए, योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसका नाम योग है। संसार से सब वियोग हो जाए मन में, ऊपर से हो जाए, ये योग है।
गीता पतंजलि महाराज ने चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम योग बताया, गीता ने समत्वम योग बताया। निरोध का फल क्या? तथा दृष्टु स्वरूप अवस्था में, स्वरूप में स्थिति हो जाए, उस स्वरूप में स्थिति का नाम योग बताया गीता ने। उस योग का फल रूप है वो गीता ने बताया। 2 जगह परिभाषा है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीत, एक समत्वम योग उच्यते। तो चौथा है राग द्वेष हरक शोक, जितना चित्त से चला गया उतनी शुद्धि हो गई। इसकी वो महिमा है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, वो जितना शुद्ध हो गया, राग द्वेष मिट गए हैं, उसका फल भोग नहीं होगा। तप है, तीर्थ है, जप है, दान पुण्य है, उपकार है, इसके दोनों फल होते हैं, इनके दोनों फल होते हैं। पर जितना अंतःकरण शुद्ध हो गया, राग द्वेष मिट गए, इसका संसार का फल नहीं होता। उसमें संसार का फल भी होता है, निष्काम हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तो सांसारिक फल होता है। परंतु जितने राग द्वेष मिट गए, इसे केवल कल्याण ही फल होगा, और फल नहीं है इसका। फल देकर नष्ट हो जाए ऐसी चीज नहीं है, ये तो कल्याण ही करने वाली है। तो राग द्वेष रहित होकर काम करना, उसमें भगवान ने यहाँ तक बता दिया कि ध्याय तो विषयानुपुंस से, ध्यान करे तो प्रणश्यति, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिंद्रिय शरण, विषयों का आचरण करता हुआ प्रसाद की प्राप्ति, सब दुख खाना वहां नहीं। कितनी बड़ी बात बताई, विषयों के आचरण करने से कल्याण हो जाए, और विषयों को याद करने से पतन हो जाए, प्रणश्यति। पर राग भीतर है तो याद करने मात्र से नष्ट हो जाएगा। राग द्वेष वियुक्त इस रहित तो विषयों का आचरण करो, कुछ नहीं होगा। सांप का जहर निकाल दिया, वृष्टि कर दिया, क्या कुछ नहीं। ऐसे राग द्वेष रहित होने पर बहुत लाभ होता है। तो ये राग द्वेष न हो, ये खास साधक की बात है। तो ये से परिपंथी नो, इनके शत्रु 2 ही है, राग और द्वेष। कहीं बीत राग भय क्रोधा कह दिया, कहीं बीते इच्छा भय क्रोधो कह दिया। क्रोध भी साथ में, इच्छा भी साथ है, भय भी साथ में। तो ये मन के अनुकूल से इच्छा पैदा होगी, प्रतिकूल से भय पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है एक राग, एक खास उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग है, यही बाधक है। तो हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वंस, न तो क्रिया कर्मों में आसक्ति हो, न पदार्थों में। पदार्थ क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, इनसे ऊपर से आने चाहिए। करना तो क्या हित के लिए, दूसरों के हित के लिए करो, वो करना आपको बांधेगा नहीं। संसार के हित के लिए कर्म है करना, वो कर्म बांधेगा नहीं। सर्वभूत हित रहता, पर हित सरिस धर्म नहीं पाई, उससे भी कोई फल नहीं चाहना। वाह वाह कुछ ले लो तो फंस जाओगे, वहां फल से तो निबद्ध थे, उसमें आदर्श बंधन हो जाएगा। निष्काम भाव से किया जाए तो बुद्धि शुद्ध करना है अपने। शुद्ध क्या? ध्येय शुद्ध, लक्ष्य अपना शुद्ध है। अब बीच में कई तरह की बातें आ जाती है, उनसे सावधान रहो। आज मन में आया था कि सत्य भाषण करो, सत्य ही चिंतन करो, सत्य का ही संग करो, सत्य की ही चर्चा करो। सत्चर्चा है ना, परमात्मा की चर्चा सत्चर्चा है। और परमात्मा के लिए उपकार के लिए कर्म करना वो सत्कर्म है। और भजन ध्यान चिंतन है, ये सत्चिंतन है। और सत्संग इससे अगर है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा में से ये सत्संग है। इनसे पहले सत्कर्म है, सच्चर्चा है, सच्चिंतन है, ये भी सत्संग की तरह ही है। मन सत्य का असली संग है कि सत्य परमात्मा में रुचि हो जाए, वो अच्छा लगे, विवेक में भी सत अच्छा लगे। एक बात याद आ गई, थोड़े मैं कह देता हूँ। लोगों ने सिक्के को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। सिक्का इतना कीमती नहीं है जितनी चीज काम की चीज कीमती। चीज जितनी काम की उतना सिक्का काम का नहीं है। सिक्के को खा नहीं सकते, पैर नहीं सकते, ओढ़ नहीं सकते, बिछा नहीं सकते। इनकी चीजें मिलती है, इनसे बाबा निर्वाह होता है।
सिक्का बहुत इकट्ठा कर दिया जाए, लाखों करोड़ों रुपए के चबूतरे बनाकर खड़ा कर दो, अन्न जल बंद कर दो, मर जाएगा। और अन्न जल देते रहो, पैसा एक छुओ मत, दो ही मत, दिखाओ ही मत, और अन्न जल बस देते रहो, जीत जाएंगे। तो वस्तुओं का जो महत्व है वो पैसा का महत्व नहीं है, पर प्राय भाई बहनों के विषय में महत्व बैठा है पैसे का। यही खड़ा है, इसमें ही अटक जाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग और कई ऐश्वर्य में। तो सिक्के से वस्तु का महत्व जाता है, वस्तु से महत्व व्यक्ति का जाता है। जैसे गाय के मांस से टुकड़ा टुकड़ा करने से कई रुपए बढ़ते हैं, पर खत्म हो गया रुपया। गाय का बछड़ा हुए पैदा करता हुए, उसमें ध्यान नहीं है। रुपयों की तरफ सिक्का बढ़े, मूल्य आ जाता है, वस्तु आ जाती है। वस्तु के लिए व्यक्ति का नाश कर देते हैं। व्यक्ति पैदा करने वाली चीज है, ये नष्ट करने के लिए। वृक्षों को काटना काम का नहीं है, पशुओं को काटना काम का नहीं है, परंतु स्वाद के लिए, रुपयों के लिए हत्या कर रहे हैं, जो बड़ा भारी अनर्थ है। इसे देश का बहुत बड़ा भारी नुकसान है, परंतु क्या सुनते नहीं। तो आप अपने इतने सुनते हो, जितने ख्याल रखो कि वस्तु से व्यक्ति का महत्व। व्यक्ति में गाय है, उसे सबसे बढ़ करके मनुष्य है। मनुष्य जीता रहे तो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। तो इनकी सेवा बनेगी, इससे ही ऐसी करो। और सेवा फिर मनुष्य में, मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्य, और मनुष्य में विवेक, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, इसका ज्ञान है। ये विवेक है, ये विवेक बढ़िया, सबसे विवेक बढ़िया। और विवेक से फिर सत और असत का निर्णय किया, जिसमें सत का आदर है, ये विवेक का भी फल है। सत चीज को ग्रहण करना, ये विवेक से बढ़ करके विवेक का फल है। सत का आदर, सत में स्थित हो जाओ, उसमें आसक्ति खींचा हो जाए, सत्संग हो गया। कर्म करो तो सत्कर्म होंगे, चिंतन करो तो सत्चिंतन होगा, और सत्य की चर्चा करो तो सत्चर्चा होगी। पर सत्य में स्थिति आपकी हो जाए, एक सच्चिदानंद का नहीं है, ये सत्संग हुआ। ऐसे सत्य भाषण है, ये सत्संग है। झूठ बोलना ये कुसंग है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सास ताके हृदय आप स्वयं। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थिति रह जाएगा, निहाल हो जाएगा। इससे पहले पहले क्रिया है, सत्कर्म है, सत्चर्चा है, सच्चिंतन है, ये कर्म है। कर्म का मुख होना चाहिए सत्य की तरफ, फिर ठीक है। क्रिया भी, स्थूल क्रिया भी बढ़िया, झाड़ू देना भी बढ़िया, टट्टी पैसा उठाना भी बढ़िया है, पर मूल में परमात्मा तत्व लक्ष्य सत्य की तरफ हो। तो सात्विक सुख है आरंभ में विष की तरह कैसे दिखता है। हमारे कई दिन शंका है कि कैसे सात्विक जब प्रवेश तो भी सुखी सुख। तो फिर विचार करने से समझ में आया कि राजसी तामसी छोड़ने में दुख है, वो जहर की तरह है, और सात्विक इला में छोड़ना पड़ेगा। तो जहर की तरह वास्तव में राजस तामस के त्याग में है कठिनता। सतोगुण में जाते ही शांति मिलेगी। वहां सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन। सतोगुण में सुख ले लिया और ज्ञान और राजी हो गए तो वह बांध देगा। सतोगुण का बांधना यही गुणातीत तो नहीं होने देगा। रजोगुण तमोगुण चलते नहीं, अधोगत तामसा जो नहीं है, रजस तो फलम दुखम जो नहीं है, अतकात है। और वो संग नहीं करोगे तो इससे ऊंचे उठ जाओगे, तो बहुत तत्काल गुणातीत हो जाओगे। और वो भी नहीं छूटे तो कोई परवाह नहीं। आपसे आप जैसे वैराग्य होने पर सत्संग करता है तो संसार से उभरती अपने आप होती है, ऐसे उस सात्विक सुख में भी रात दिन रहोगे तो सात्विक सुख से अरुचि हो जाएगी। ये भी मूल्यवान नहीं लगेगा, फिर गुणातीत हो जाओगे। परंतु पहले ही विचार करके, और कहते वो निर्विकल्प तत्व है, वो कर्ण रहित है, कर्ण रहित, वहाँ कर्ण नहीं चलता है। ये बात पहले से ही धारण हो जाए, आरंभ में सीखने से ही जो परमात्मा तत्व है
वो कर्ण निरपेक्ष है, तो बहुत लाभ होगा। आगे चलते बुद्धि का भी संग छोड़ने में बहुत आपको मदद मिलेगी, और बिना इस बात की जल्दी मदद नहीं मिलेगी। बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का सहारा लेना ही पड़े। कोई अभ्यास करो, बिना मन बुद्धि के सहारा लिए, बिना असत का सहारा लिए बिना अभ्यास कर सकोगे ही नहीं। तो अभ्यास से भी शुद्धि आती है, मन शुद्धि आती है एक परमात्मा तत्व में स्थित होने से। उससे जो निर्मलता आती है, जो शुद्धि आती है, सत्य भाषण है, सद्व्यवहार है, सबके साथ में, सबके हित का, अपने स्वार्थ अभिमान के त्याग का जितना आप करोगे उतने महाराज शुद्धि आ जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तो बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए सद्विचार काम का, सद्विचार हो, सच्चर्चा, सत्कर्म, सच्चिंतन है ना, ये बढ़िया है। इससे भी बढ़िया है सद्विचार, सत असत का ठीक निर्णय कर सत में स्थिर हो, सत में स्थिर हो, सत्संग है वो। तो सद्विचार बहुत काम की चीज है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो सत में जितना स्थिरता होगी उतनी बुद्धि स्वतः स्थिर होगी, स्वतः स्वाभाविक निर्मल होगी। और बुद्धि जितनी निर्मल होगी उतना ही बुद्धि का संबंध विच्छेद होगा। जयराम जी की ध्यान देना इस बात पर। बुद्धि के साथ जो चिपकते हैं, बुद्धि के तीक्ष्णों से राजी होते हैं, ये बुद्धि की गुलामी है। ये बुद्धि से ऊंचा नहीं उठ सकता, पड़ जाएगा, बहुत याद हो जाएगी बुद्धि को, राजी हो जाएगा, भोग करता रहेगा। विद्या का भोग होता है, सत्संग का भी भोग होता है, ध्यान का भी भोग होता है, एकाग्रता भी भोग होता है। भोग गया तो फिर योग गया, भोग गया योग गया। तो बुद्धि की तीक्ष्णता और बहुत शास्त्रों का अध्ययन होगा तो एक जैसे संग्रह तक रही है वैसे वही संग्रह है। जैसे रुपयों का संग्रह है ऐसे बुद्धि के द्वारा विद्या का भी संग्रह होगा। वो शुद्ध नहीं करता। बुद्धि से ऊंचा उठना हो तो शुद्ध बनाओ। ये बुद्धि काम की है संसार का त्याग करने के लिए, परमात्मा को पकड़ने के लिए इतनी बुद्धि काम की नहीं। बुद्धि शुद्धि के लिए है। नाशवान को समझना, नाशवान की उपेक्षा करना, उदासीन होना, उपकार में लगा देना, इसके लिए बुद्धि काम की है। पर बुद्धि का संग करना, बुद्धि की गुलामी करना, बुद्धि मानने से अपने को बुद्धिमान समझना, पढ़ने से अपने को बड़ा समझना, ये बुद्धि की गुलामी है। इससे अंतर्गत शुद्ध नहीं होता, तीक्ष्ण हो जाएगा, बहुत बात जानने लग जाओगे पर शुद्धि नहीं होगी। तो इसमें भी फंसना नहीं है। यतन तो योगिनस्तैव पश्यन्ति आत्मन्यम, यतन करते हुए, यतन तो भी अकृतात्मा न, अकृतात्मा क्या, एक निश्चय नहीं कर रहा, अकृत बुद्धित्वात्, जैसा जन्मा वैसी बुद्धि बैठी है। तो बुद्धि कृत नहीं, कृत बुद्धि क्या है कि बुद्धि में शुद्धि आ जाए, केवल परमात्म तत्व के सिवाय और हमें मतलब नहीं किससे, ना विद्या से है, ना और कोई ऐश्वर्य से है, ना महिमा में से है, ना आराम से, कोई मतलब नहीं है। एक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो, ये निश्चय है। इसमें सत्य की तरफ चलना है, ये हमारा काम है। ये यत्न तो भी अकृतात्मा है और ये कृत बुद्धि है। ये तो अकृत बुद्धि न सपै दुर्बुद्धि, वो अकृत बुद्धि है। तो बुद्धि को करना क्या है कि बुद्धि को निर्मल बनाना। निर्मल माना शुद्ध, मानो निश्चय शुद्ध करना है। शुद्ध की तरफ ही चलना हमारा ध्येय, लक्ष्य है परमात्मा की तरफ। ये कर्ण यहाँ काम हो जाएगा। अब तत्व है वो कर्ण निरपेक्ष है, बुद्धि सापेक्ष नहीं है। बुद्धि में तो कूड़ा कचरा दूर हटाना है, दूर हटा अपने मकान स्वतः सिद्ध रह जाएगा, शुद्ध मिल जाएगा। आप सब वो तो निर्मल है ही, कूड़ा कचरा आया होगा, आगंता हटा दो तो है जो मिल जाएगा। तो मैंने बताई थी बात कि एक कृति साध्य होता है, पर करने से पैदा होता है एक, ये करना है वो है अन्वेषण है, उसको प्राप्त करना है। तो परमात्मा की प्राप्ति में संसार की तरह नहीं है, उसमें निर्माण करना मुख्य बात नहीं है, उसमें वास्तव में अन्वेषण है, खोज है उस चीज को प्राप्त करना है। सामयिक कंठ सामयिक न्याय बताया शास्त्र में
कंठ में डोरा, वो भूल गए, कभी कंठ खो गए, भूल, स्नान करे, भोजन किया, वहां से अर्थ देखा, मिला नहीं, भूल गए। बड़ी चिंता हुई, आपस कहा आपने देखा हमारे कंठी खो गई, कंठी खो गई, कंठी डोरा वो खो गया। यहाँ कुछ निकला हुआ, किसी निकल, ऐसा ही था। अरे यही था, यही था, मिल गया, वहां से मिल गया। कंठी थी तभी वही गले में कंठी में गला था, खो गया तो कंठी में गला, गले में कंठी है, और मिल गया तो गले में कंठी में गला है। कोई फर्क नहीं पड़ा, अवस्था में कोई फर्क नहीं, अवस्था वही है, केवल खो गया, वहम था, वो वहम मिट जाएगा। ऐसे परमात्मा प्राप्ति नहीं है, ये वहम है, ये मिट जाएगा, वो है जो रह जाएगा, वो अब भी है, पीछे भी है, सदा ही है। पता था नहीं, इधर ही और न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योग रागु हो गया। इंद्रिया और पदार्थों में खिंचाव है, ये बाधक है। इसके द्वारा दूसरे की सेवा करो, क्रिया करो तो दूसरे की सेवा करो, दूसरे औरों की सेवा करो, दूसरों का कल्याण कैसे उसको लगाओ कि दूसरों का कल्याण हम कर सकते हैं क्या? करने का अभिमान हो सकता है कि हम दूसरों का कल्याण करते हैं, नहीं होगा। अभिमान तो हो नहीं, परंतु ये चीज हमारे पास जितनी है, विद्या है, जो योग्यता है, ये संसार की है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दुनिया के हित के लिए केवल। तो केवल हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। तो बुद्धि का भी प्रयोग दूसरों के हित में करो। दूसरों के हित में करने का तात्पर्य अपने स्वार्थ और अभिमान में मत करो, ये तात्पर्य है। हित कर दोगे तो रही है, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो जाएगा, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि होती है, वो बुद्धि का संबंध विच्छेद हो जाता है। जितना बुद्धि का अभिमान मिटेगा उतना बुद्धि का संबंध विच्छेद होगा। अब नहीं तो बुद्धि का राग होगा तो बुद्धि में फंस जाओगे, बुद्धि के संग्रह में फंस जाओगे। तो बुद्धि है केवल झाड़ू की तरह, झाड़ू लगाना। झाड़ू क्या करता है? जो कूड़ा करकट है उसी धातु का झाड़ू है, झाड़ू जिस जाति का उस जाति कूड़ा करकट है। करकट को दूर करने के लिए झाड़ू काम की है, मकान के लिए झाड़ू नहीं है, वो तो है पहले से। ऐसे संसार कूड़ा करकट हटाने के लिए बुद्धि काम की है, पर बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं होगा। बुद्धि का भी राग मिटेगा, विद्वत्ता का, जानकारी का राग भी मिटेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वो कारण निरपेक्ष है, उनसे पहले ये दूर करने में कारण है। तो आरंभ में जहर की तरह लगता है, क्यों पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में जो आकर्षण है, इनको दूर करने में परिश्रम लगता है, वो पहले जहर की तरह है। सात्विक सुख जहर की तरह नहीं है, वो तो महान आनंद देने वाला है। ये बात है। तो बुद्धि को शुद्ध बनाओ। सत्य भाषण बड़ी भारी काम की चीज है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। एक विचार कर दिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत लाभ होता है। झूठ से बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है, पर तुम क्या बताओ, कोई ख्याल नहीं करता। अब कृपा करो, आप लोग ध्यान दो, जहाँ तक बढ़े आप सत्य बोलो, आप कृपा करो, बहुत लाभ होगा। विचार भी सत्य करो, सत्य बताओ। बुद्धि की तीक्ष्णता और सूक्ष्मता एक ही बात है। तीक्ष्णता और सूक्ष्मता एक ही है, और शुद्धि और चीज है, और एकाग्रता और चीज है। बुद्धि एक निश्चय करे, व्यवसाय की बुद्धि एक निश्चय, एकाग्रता, तीक्ष्णता और शुद्धि, सबसे बढ़कर के शुद्धि है। और मानो, और कोई बात हो तो बोल दो भाई। ये जो प्रतिबंधक है संसार में अटकावे थे, ये बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, निश्चल बुद्धि हटा दे। हाँ, जब बुद्धि शुद्ध करो, जब परमात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, अटकाव ये संसार के प्रबंध करो, ये बुद्धि हटा दे। वो विशाल बात है, समझ में ठीक बैठे। आज ये बात ठीक बैठी है मेरे समझ में। अच्छा, ठीक बैठे सुबह सत्संग करते हो, कभी कोई बैठे बात बैठे, आज ठीक बैठी है बात, बहुत बढ़िया बात है। आज बैठे हम नहीं बात, ऐसे पूछते रहो, करते रहो, विलक्षण बातें मिलती रहती है, बड़ी बड़ी मिलती।
नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम।